शाम के 8:15 पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और मैं सोने चला गया ताकि मैं 3 बजे उठ के पढ़ सकूं। बिस्तर के अंदर मैं कुछ भी करके कोशिश कर रहा था, मैं कुछ भी करके सो जाऊं, बट आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब टुडे। और 10:48 पे आई वॉक अप अगेन एंड आई वॉज थिंकिंग इतनी छोटी सी बात मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कैसे कर सकता है। मैं तो खुद से कहता रहता था कि दुनिया कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सब दिखावा था सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए? एक्चुअली तुमको फर्क पड़ता है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। देन आई अवॉइडेड दोस नेगेटिव थॉट्स एंड स्टार्टेड रीडिंग बुक। आई वाज रीडिंग द बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देयर आई एनकाउंटर्ड विद अ वर्स, for a man who is fasting his sense outwardly, the sense object disappear, leaving the yearning behind. But when he has seen the highest, even the yearning disappear. Then I realize ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अफेक्ट करता है, it's just because that I don't see my highest dream. And I want to ask you, do you see your dream every day that ends your yearning? जो तुम्हारी तड़प को ख़त्म कर दे, जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर दे और तुम्हें फोकस रख सके अपने मंजिल की तरफ। क्योंकि मुझे बहुत लोग यही कमेंट कर रहा है कि हाउ टू स्टे फोकस, किस तरह डिस्ट्रैक्शन से बचे। तो यार नज़रें अपने उस लक्ष्य पे रखना जो तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस को फीका बना दे। तो अभी हमारे 2.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लिटरली दिस एक्ट एज अ कंपास विच शो यू द डायरेक्शन कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है इन दिस ओशन ऑफ यूपीएससी। तो अभी टाइम हो चुका है 3:13। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ रहा है, तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तो एक कमेंट आया था भैया कि आप नोट्स किस तरह बनाते हो। तो ये मेरी ज्योग्राफी का नोट्स है जो अभी जीएस पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में चल रहा है। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से नोट्स बनता है, ऐसा नहीं कि हर नोट्स एक जगह से एक जैसे बनेगा। जैसे कि ज्योग्राफी के नोट्स ज़्यादा हम मैप से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ज्योग्राफी में मैप्स और डायग्राम्स जो है सब कुछ रिप्रेजेंट कर लेता है। जैसे कि ये मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लिखा है, कॉन्टिनेंट वेगनर की सारी एविडेंसेस को मैंने कुछ इस तरह डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लिया है। तो प्रोफेसर हैरी हैस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये सब कुछ मैंने पूरे डायग्राम से रिप्रेजेंट, जैसे कि इंडियन प्लेट किस तरह मूव हो रहा था और ये मेंटल प्लूम 60 मिलियन ईयर अगो किस तरह रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से दक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब कुछ नोट जो है ना, छोटे छोटे नोट सब कुछ बता देता है और बाद में रिविजन करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा फ्लो चार्ट और ज़्यादा छोटे छोटे डायग्राम में प्रेजेंट कर लूँ। इतने छोटे छोटे डायग्राम बनाने होते हैं और बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए ताकि आसानी से रिवीजन हो और बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं पहले बहुत अजीब तरीके के नोट्स बनाता था एंड विद टाइम हमारे नोट्स और भी अच्छा होते गए। देखो, तो इसी तरह मैं ज्योग्राफी का नोट्स बनाता हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 8:56 और अभी हमने 5 घंटे मज़े से नींद लिया है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जाके 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे एक्सरसाइज करके, ताकि हम फिर से पढ़ने बैठ जाए।
तो प्रतीक का क्वेश्चन आया था कि वो डिमोटिवेट फील करता है जस्ट बिकॉज ही स्टैमर और वो अपने सपने पे फोकस नहीं कर पाता। जस्ट बिकॉज तुम स्टैमर करते हो तुम अपने सपने छोड़ दोगे, उम्मीदें छोड़ दोगे। कुछ लोग अपने कमजोरियों को हार का कारण बनाते हैं, कुछ लोग अपने कमजोरियों पे काम करते हैं और उनको जीत में बदल देता है। एंड इट्स यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांटेड टू चूज। और यार विकलांगता शरीर से नहीं दिमाग से होता है, और जो तुम अपने दिमाग में ये विकलांगता पैदा कर रहे हो ना, उसको निकाल दो एंड जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम। और कुछ दिन बहरा बन जाओ बस और अपने ड्रीम पे फोकस करो। और वैसे भी यूपीएससी तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखता है, नॉट डिसेबिलिटीज़। सो इससे अच्छा है तुम इन पे फोकस करने से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने में वक्त दो। तो सेटी का एक क्वेश्चन था, हाउ डू यू कंसंट्रेट सो मच टाइम, एनी टिप्स? तो अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक हम में से कोई भी 25 मिनट से ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर सकता। पर जब यूपीएससी की बात आता है तो हमें 2.5-3 घंटे की क्लासेस लेना पड़ता है। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइजेज, रेगुलेटिंग योर फूड, नैप एंड स्लीपिंग। दिस ऑल थिंग्स यू कैन डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर फोकस। और एक दिन में ये सब नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिस करते रहना। वक्त के साथ हमारी फोकस बढ़ता चला जाएगा एंड देयर विल बी अ टाइम जब हम अपने पास्ट को देखेंगे और अभी देखेंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और बस मोटिवेटेड रहो, मजे। बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, पता नहीं अचानक से क्या जुकाम है। आजकल पूरा बीमार होते रह रहा हूँ बार बार, पता नहीं। ये दवाई जब 4 दिन पहले बीमार हुआ था तब लाया था, तो इसमें दवाई बचा हुआ है तो हम वही खाएंगे। तो ये एक एमोक्सिलिन है, ये एक पैरासीटामोल है, तो ये एक डिक्लोफेनिक है। तो ये सेंसिटिविटी के लिए कि जो नाक सेंसिटिव हो गए ना, तो उसके लिए तो हम अभी चारों को निकालते हैं और इसको खाएंगे। फिर उसके बाद 12 बजे तक हम अपने पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। जो भी हो, we have to complete our target. तो अभी टाइम हो चुका है 6:39 और यहाँ पे 6:38 हुआ है। जैसे कि हमने 6:10 पे हमारा एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, अभी 6:40 हो चुका है, तो आधा घंटे में हमारा एडिटिंग हो चुका है। और तो मैं डेली 30 मिनट या 1 घंटा देता हूँ एडिटिंग करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। और दूसरी बात, ये मूवी राइट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अपलोड होने में 2 घंटे लगता है क्योंकि मेरे पास उतना इंटरनेट स्पीड नहीं है। तो ये रीज़न है, दैट्स वाई मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब तक हम हमारे पढ़ाई करना फिर से स्टार्ट करेंगे, ये खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। यहाँ से टॉफ़ी भी देना, ये वाला, ये वाला, हाँ। तो अभी मैं मैगी बना के खाऊंगा ताकि, क्योंकि अभी सर्दी हुआ है तो मैगी खाने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। पता एक तो आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लोग फिर मैगी खाते हैं। अभी गरम गरम मैगी खाने के बाद थोड़ा फील हो रहा है कि हम मज़े से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 1:05। तो हमारे पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो गए और 24 घंटे में हमारे 17 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। और आज की दिन भी इसी तरह ख़त्म हो जाता है। तो हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। तो मज़े से पढ़ाई करना।